Assalamu alaikum students, welcome to the chemistry class and today is your lecture number 10 and we have started chapter number 3 which is about periodic table and periodicity of the properties. Students, in the previous lecture we have discussed the property of the elements which is electron affinity. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है विच आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट जो है लास्ट प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी है जो कि एलिमेंट शो करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है is the ability of an atom it is the ability of an atom to attract the shared pair of electrons, Electronegativity is the ability of an atom to attract the shared pair of electrons toward itself in a molecule. Electronegativity is the ability of an atom to attract the shared pair of electrons toward itself in a molecule. Electronegativity किसी भी एटम की एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल है उसमें जो एलिमेंट्स एटम प्रेजेंट हैं उन एटम्स की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, दिस एबिलिटी इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। फर्स्ट एग्जांपल है a reaction between hydrogen and chlorine। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन और क्लोरीन है। हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 1 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल है 1 शेल है जस्ट इसका, और इसके 1 शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो के शेल की कैपेसिटी है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो, लेकिन हमारे हाइड्रोजन के पास है ही 1 और वो 1 जो है वो के शेल में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सब शेल में ड्रॉ करेंगे तो सब शेल में अगर इसकी ड्रॉ करें तो इसका जस्ट 1 शेल है S, एंड S के साथ जो है वो हम 1 लिखेंगे बिकॉज 1 रिप्रेजेंट द शेल नंबर। शेल नंबर हमारे पास 1 है तो दैट इज़ वाई वी राइट द 1 विद S। तो S जो है इसकी कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 ही S में आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें शेल्स में, फर्स्ट शेल है K, 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स K में आ जाएंगे बिकॉज K की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की, इससे ज़्यादा अकोमोडेट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास चले जाएंगे L शेल में। L शेल जो है इसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की, और ये जस्ट 8 ही इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेगा, 8 से ज़्यादा नहीं करेगा। तो 17 में से हमारे पास 10 यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट हमारे पास 7 रह गए, 7 चले जाएंगे M शेल। तो हमारे पास 17 कंप्लीट हो गए। अब हम इनकी सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे। तो इसका फर्स्ट है फर्स्ट सब शेल S, इसके साथ लिखेंगे 1s बिकॉज इट्स सब शेल ऑफ 1 शेल।
इस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं और इसकी कैपेसिटी भी 2 है, तो K के पास 2 है, 2 ही इलेक्ट्रॉन S के पास चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास L है, L के 2 सब शेल है S एंड P, और इसके साथ हम लिखेंगे 2S 2P बिकॉज दीज आर द सब शेल्स ऑफ सेकेंड शेल। सेकेंड शेल के सब शेल है, तो दैट इज़ वाई वी राइट द 2 विद S एंड P। तो 2S की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की, 8 में से 2 S में चले जाएंगे, रिमेनिंग 6 जो है वो P पे चले जाएंगे, और P की कैपेसिटी है P 6 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की। नेक्स्ट हमारे पास है M शेल, तो M का फर्स्ट शेल, इसके 3 सब शेल हैं, बिकॉज थर्ड शेल है तो इसके 3 सब शेल है S P एंड D। तो इसके साथ हम लिखेंगे 3S 3P एंड 3D, क्योंकि ये थर्ड शेल के सब शेल है, तो दैट इज़ वाई वी राइट द 3। अब 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन S के पास चले जाएंगे। नेक्स्ट जो है रिमेनिंग 5 जो है वो चले जाएंगे P में। वैसे P की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की, लेकिन हमारे पास जो है 5 रह गए हैं, तो 5 जो है वो P के पास चले जाएंगे। तो D जो है ये हमारे पास एम्प्टी है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3D 0 इसके अंदर लिखें, इट मीन्स कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप इसको ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास शेल और सब शेल में हाइड्रोजन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास जो है क्लोरीन, इसका जो ये हमारे पास वैलेंस सब शेल है, वैलेंस सब शेल, और M जो है हमारे पास इसका वैलेंस शेल है, वैलेंस और आउटरमोस्ट शेल, वैलेंस शेल भी इसको कहते हैं और आउटरमोस्ट शेल भी इसको कहा जाता है। आउटरमोस्ट सबसे बाहर वाला। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी सिंबल के ऊपर इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में या क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम 7 इलेक्ट्रॉन्स को इसकी सिंबल के ऊपर हम इस तरह से क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, 6 और 1 यहाँ पे। और हाइड्रोजन जो है इसके वैलेंस शेल है, जस्ट इसका 1 शेल है, वही इसका वैलेंस शेल है K, और इसका सब शेल भी है S, और ये इसका वैलेंस सब शेल है। तो इसके वैलेंस शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, और उस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट की फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे। जब ये दोनों जो हैं आपस में रिएक्शन करेंगे, क्यों, खुद को स्टेबल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए ये आपस में रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन जब ये करेंगे तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन डॉट क्लोरीन, इसके ऊपर 7 क्रॉस है यहाँ पे, तो ये दोनों क्या करेंगे, ख़ुद को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो शेयरिंग जब ये करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास भी आ जाएंगे, और 2 क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लोरीन के पास 7 है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये आपस में शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग की वजह से इनके आउटरमोस्ट शेल जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे आपस में, तो शेयरिंग की वजह से इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। बॉन्ड मीन्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 2 एटम्स के दरमियान डेवलप हो जाएंगी, एंड दैट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नॉन एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इसको कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, इनके दरमियान डेवलप हो जाएगा। अब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप होता है, दैट substances are known as covalent compounds। covalent compounds ठीक है।
हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, क्यों? खुद को स्टेबल करने के लिए। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको खुद को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जबकि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको खुद को स्टेबल करने के लिए 1 मोर इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये आपस में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो शेयरिंग की वजह से इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड डेवलप होगा। एंड बॉन्ड क्या है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि इन दोनों के दरमियान शेयरिंग की वजह से डेवलप होंगी, दैट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में डेवलप होता है उन कंपाउंड्स को कोवेलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसकी एबिलिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। अब ये जो आपस में ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, इनको हम नाम देंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 2 एटम्स के दरमियान शेयर हो रहे हैं। तो इनको हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो एटम ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जो कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन पेयर है इन दोनों के दरमियान, इनको अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, दिस एबिलिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको कहा जाता है। तो अब जो भी एटम ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जो कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसके ट्रेंड जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड्स क्या हैं, किस तरह से वो इंक्रीज़ होगी और डिक्रीज़ होगी। तो नेक्स्ट वी विल मूव टू द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये जो एग्जांपल है इसकी मदद से हमें ये भी पता चला कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कोवेलेंट कंपाउंड की। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये कोवेलेंट कंपाउंड्स में पाई जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनमें शेयरिंग हो रही होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम्स के दरमियान शेयर हो रहे होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स में, तो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। तो नेक्स्ट वी विल मूव टू द ट्रेंड्स ऑफ नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। तो इसके ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे हम। कम टू द बोर्ड स्टूडेंट्स, इधर ये हमने पीरियोडिक टेबल जो है इसका स्केच ड्रॉ किया है, तो हम इसके ट्रेंड्स देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं पीरियड्स में, पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ये हमारे पास इंक्रीज़ होगी। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी हमारे पास पीरियड में क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। अब इसके रीज़न्स क्या हैं, क्यों ये इंक्रीज़ होगी? इसका रीज़न ये है कि जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और जब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा न्यूक्लियर की अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी जो है वो एटम की ज़्यादा होगी। ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस जो है ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी पीरियड। और नेक्स्ट अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो किस तरह से इंक्रीज़ होती है। तो वी हैव एग्जांपल ऑफ द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स
सेकंड पीरियड की हमारे पास एग्जांपल है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। फ्लोरीन तक हम जस्ट देखेंगे। तो हमारे पास जो है लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 एंड फ्लोरीन 9। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट साइड, एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियर की अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस या आउटरमोस्ट शेल को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा न्यूक्लियर की अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल पे ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है लिथियम की वो है 1.0, बेरिलियम की है हमारे पास 1.5, बोरोन की 2.0, 2.5 कार्बन की, नाइट्रोजन की हमारे पास है 3.0, ऑक्सीजन की 3.5 और इसकी हमारे पास है 4.0। तो अब देखिए ज़रा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। लिथियम की 1.0 है जबकि हमारे पास फ्लोरीन की 4.0 है। इट मीन्स कि हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ पीरियड्स में मूव करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ क्यों होगी? न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो एलिमेंट जो है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज़ होती है क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और एटम का साइज़ स्मॉल होता है। तो स्मॉल होने की वजह से साइज़ स्मॉल होगा तो न्यूक्लियस के दरमियान और आउटरमोस्ट शेल में जो है वो डिस्टेंस कम होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल पे ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे। तो दैट इज़ द रीज़न कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स में इंक्रीज़ होती है। अब हम ग्रुप्स की बात करेंगे तो ग्रुप्स में हमारे पास जब हम मूव करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। तो क्यों डिक्रीज़ होगी? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि साइज़ ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज़ होगा। साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे। नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते जाएंगे जिसकी वजह से हमारे पास एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा। न्यूक्लियर की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल पे कम हो जाएंगी। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी तो इट मीन्स कि हमारे पास जो अट्रैक्शन है ऑन द आउटरमोस्ट शेल, अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटरमोस्ट शेल वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। इधर हम लिख लेते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमारे पास होती है 4.0, क्लोरीन की हमारे पास होती है 3.0, ब्रोमीन की हमारे पास होती है 2.8 और आयोडीन की होती है हमारे पास 2.5। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। फ्लोरीन की 4.0 है जबकि आयोडीन की हमारे पास 2.5 है, तो डिक्रीज़ हो रही है। अब इसके रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एटम का साइज़ जो है वो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एटम का साइज़ इंक्रीज़ होगा।
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 और हमारे पास आयोडीन का एटॉमिक नंबर है 53। तो एटॉमिक नंबर देखिए इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट मीन्स कि साइज़ ऑफ एटम भी इंक्रीज़ होगा। जब एटम का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियर का चार्ज आउटरमोस्ट शेल्स पे कम होगा। जब न्यूक्लियर का चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी कम हो जाएंगी। अट्रैक्शन जो है वो शेयर्ड पेयर के लिए कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम हो जाएगी। उन एलिमेंट्स की एबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैक करने की आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो इसी केस में देखें हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास टॉप टू बॉटम है प्रेजेंट होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के मुकाबले में कम होती है। हाइड्रोजन जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हमारे पास होती है 2.1 और क्लोरीन की हमारे पास होती है 3.0। तो अभी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो क्लोरीन जो है ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी और इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा। और ये कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आज का टॉपिक, ठीक है। ये एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की और इट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड है इनकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट हमने इसके ट्रेंड डिस्कस किए हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स में डिक्रीज़ होती है क्योंकि साइज़ ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज़ होता है न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स में डिक्रीज़ होती है वाई बिकॉज साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होने की वजह से। तो इसको अच्छे से आपने लर्न करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।